यह कहानी 17 साल की संजय की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोच्चि जा रहा था। संजय का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि संजय को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी संजय के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वह वहां आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है, तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। कोई कुछ जवाब देता इससे पहले ही संजय की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही संजय को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी है। तभी संजय का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में संजय के पापा उसे बुलाने लगे। उसे जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वह वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद संजय सबसे अजीबोगरीब सा बर्ताव करने लगा था। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर संजय का ध्यान अभी भी उसके पास पड़े उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता। एक दिन संजय जब अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था, तभी उसका मन किया कि वह पूरी तरह से लड़की बन जाए। वह अपने कजन रीचा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर संजय अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी लिपस्टिक उठा लाया। वह तैयार हो ही रहा था कि संजय के पापा उसके कमरे में आ गए। संजय को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। संजय ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे। उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। संजय अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। संजय वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई संजय को पुकार रहा हो। संजय ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन सड़क पर संजय को दिखाई दी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी और वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और संजय में समा गई। संजय वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन संजय अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता। अब उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। संजय की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद कर नाचते रहता। उसके घर वाले को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्या हो गया। वह अपने आप को क्यों लक्ष्मी कह रहा है। संजय के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वह किसी और की नहीं बल्कि जॉर्जस लक्ष्मी की थी। जॉर्जस एक लड़के से प्यार करती थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्जस के घरवालों को यह मंजूर नहीं था।
उनके लिए ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर संजय के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें संजय के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे संजय के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। संजय घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, जबकि बाकी घर वाले जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते संजय का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। बहुत कोशिश के बाद किसी तरह उसे बचाया जा सका। जब संजय के पापा ने सबको जॉर्जस की कहानी बताई तब सभी परिवार वालों को जॉर्जस के लिए बहुत दुख हुआ और जॉर्जस के लिए प्रार्थना किया। जब उन्हें संजय के पास वो कड़ा मिला उन्होंने वह भी जॉर्जस के कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद संजय बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जा सकता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा भला सुनना सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए, कई लड़कियों को लड़कों से प्यार के लिए लोग उन्हें मार देते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत जरूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है। हम सभी को, हर इंसान को प्यार की कद्र करनी चाहिए। इस कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।